आजकल गिटार सीखने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन की ओवरलोड है। कोई स्टार्टिंग से कॉर्ड सिखा रहा है, कोई सॉन्ग सिखा रहा है या फिर कोई म्यूजिक थ्योरीज, और बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले सीखना क्या है। मैंने ये सीरीज ऑफ लेसन्स आपके लिए डिजाइन किया है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सही ऑर्डर में सीखेंगे एंड उसी लेसन पे फोकस करेंगे जो आपको उसी स्टेज पे ज़रूरत होगी। क्योंकि गिटार में सिर्फ क्या सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कब सीखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्रेन एकदम से सारा चीज़ प्रोसेस नहीं करता है और उसको मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर चाहिए। और आज हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे जिसमें आपको टाइमिंग, प्रैक्टिस और फ्यूचर लेसन्स में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गिटार लीजिए और उसका ये जो नीचे कर्व वाला पार्ट होता है उसको अपने पैर पे रखिए एंड अपने बॉडी के पास लीजिए गिटार को। अपने बैक को रीजनेबली स्ट्रेट रखो एंड अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखो। आपका जो भी डोमिनेंट हैंड है, जैसे कि मैं राइटी हूँ और मैं राइट हैंड से पेन में लिखता हूँ या फिर क्रिकेट खेलते वक्त बॉल भी फेंकता हूँ, तो वो वाला राइट हैंड मैं अपने गिटार के ऊपर रखा हूँ। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप लेफ्ट हैंड गिटार पे रखेंगे। एज अ बिगिनर आप गिटार को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं ताकि सारा स्ट्रिंग्स आपको दिख जाए, बट एज यू प्रोग्रेस आप गिटार को स्ट्रेट रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको 20 to 30 मिनट्स एक जगह पे बैठ के कंफर्टेबली प्रैक्टिस करना है, तो आपका सिटिंग पोजीशन उस हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। तो इसको हम पिक या प्लेक्ट्रम बोलते हैं एंड इसके थ्रू हम गिटार को स्ट्राइक करते हैं ताकि साउंड निकले गिटार से। तो पिक को पकड़ना कैसे चाहिए? सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड, जो डोमिनेंट हैंड नहीं है, उसके मदद से आप इसका टिप को पकड़िए और उसके बाद राइट हैंड, जो आपका डोमिनेंट हैंड है, उसके मदद से आप इसका थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में इसको रखिए और आपका हाथ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए ऐसे, या बहुत अंदर नहीं होना चाहिए ऐसे। जो टिप वाला हिस्सा है ये गिटार की तरफ फेस करना चाहिए जब आप बजा रहे हैं। और सेकेंड टाइप जो होता है उसमें आप पिक को थोड़ा सा स्लाइड करते हैं ताकि ये थोड़ा सा और एक्सपोज हो जाए और आपका हैंड में यहाँ पे कुछ डोनट टाइप का शेप बन जाए, कुछ ऐसे। तो ये वाला शेप से आप कॉर्ड्स या डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न्स बजा सकते हैं। आपको इसको बहुत टाइट या बहुत लूज नहीं पकड़ना है, आपको मीडियम प्रेशर अप्लाई करना है ताकि आपके हाथ से वो छूटे भी ना और आप आराम से बजा भी सकते हैं। सो पिक का थिकनेस कितना होना चाहिए? ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप मीडियम गेज से स्टार्ट कर सकते हो, विच इज़ अराउंड 0.71 mm, और आप फ्यूचर में डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट थिकनेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो गिटार के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द गिटार, ये होता है नेक, और इसको हम बोलते हैं हेड स्टॉक, जिसमें आपका ट्यूनिंग नॉब्स आता है जिसके हेल्प से हम गिटार का स्ट्रिंग्स को ट्यून करते हैं। हर एक स्ट्रिंग को कितना ढीला या कितना टाइट करना है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम इसको घुमाते हैं। और आप देख सकते हैं गिटार के स्ट्रिंग्स एक एंड से कनेक्ट होता है दूसरे एंड तक, और इसको हम बोलते हैं ब्रिज पिन्स। तो गिटार के नेक पे ये जो मेटल कंपोनेंट्स लगा है इसको हम बोलते हैं फ्रेट बार्स, और इसके बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं फ्रेट्स। तो ये फर्स्ट फ्रेट है, ये सेकंड फ्रेट है, ये थर्ड फ्रेट है एंड सो ऑन। अब बात करते हैं गिटार के स्ट्रिंग्स के बारे में। हर स्टैंडर्ड गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं और ये पतले से मोटे होते हैं, और फर्स्ट स्ट्रिंग सबसे नीचे होता है जो कि सबसे पतला है, और 6 स्ट्रिंग सबसे ऊपर है जो कि सबसे मोटा होता है। सो अगर सबसे नीचे से जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका नाम है ई, उसके बाद होता है बी, फिर जी, फिर डी, फिर ए, फिर ई। अगर आप देखेंगे तो 6th और फर्स्ट स्ट्रिंग सेम होता है, विच इज़ ई। तो इसको याद रखने का एक शॉर्टकट भी है जिसको हम बोलते हैं एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई, या आपको अगर ऊपर से याद रखना है तो ये है एडी एट डायनामाइट, गुड बाय एडी। तो अब बात करते हैं गिटार के ट्यूनिंग के बारे में। तो आपको हर प्रैक्टिस सेशन से पहले गिटार को मैंडेटरीली ट्यून करना ही है ताकि आपका प्रैक्टिस भी सही हो और गिटार का साउंड भी अच्छा निकले। तो कुछ गिटार्स में ट्यूनर ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे ट्यूनर है। अगर आपके गिटार में ट्यूनर नहीं है तो आप एक्सटर्नली एक ट्यूनर परचेस कर सकते हो या फिर एक ट्यूनर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन पे। तो चलो ऐप डाउनलोड करते हैं और गिटार को ट्यून में लाते हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप एंड्रॉयड में हो या iOS में हो, तो आपको अपने फ़ोन का ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाना है और उसके बाद सर्च करना है आपको गिटार ट्यूनर, और आपको एक बार गिटार ट्यूनर मिल गया तो जो कि ये ग्रीन कलर का आइकन है एक पिक के साथ, इसको डाउनलोड करना है। तो एक बार ये डाउनलोड हो गया, इसको आप ओपन कर लीजिए। तो आपको मेनू में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसमें आप 6 स्ट्रिंग गिटार को चूज़ कर लीजिए। आप डिफरेंट इक्विपमेंट भी इससे ट्यून कर सकते हो, जैसे कि बेस हो गया, वायोलिन हो गया, इलेक्ट्रिक गिटार भी आप ट्यून कर सकते हो। लेकिन हम अभी ट्यून करेंगे
गिटार 6 स्ट्रिंग, फर्स्ट टाइमर आप मार सकते हो या फिर बिगनर मार सकते हो। ये आप कुछ भी सेट करो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और हम स्किप करेंगे ट्यूनिंग के पास। तो अलाउ माइक्रोफोन एक्सेस यस। और आपको स्वाइप करना है, ऊपर आ जाएगा क्रॉस, इसको क्रॉस कर लेते हैं। नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए मुझे, और ये कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। तो अभी हम गिटार 6 स्ट्रिंग पे हैं, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग, जो कि आप ऊपर लेफ्ट में देख सकते हो। कोई भी सरफेस पे आप अपना फ़ोन को रखो एंड इसको आप जैसे ही स्ट्रिंग को हिट करेंगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा वेदर दैट स्ट्रिंग इज़ इन ट्यून और नॉट। तो आप एक देख सकते हैं, एक नीडल है जो घूमता रहता है उसके अंदर। अभी वो मेरे वॉइस के हिसाब से घूम रहा है, बट लेट्स हिट अ स्ट्रिंग। सो लेट्स ट्यून द फर्स्ट स्ट्रिंग। सो आपको जैसे हम डिस्कस किए थे, आपको वैसे पकड़ना है, आपको पिक को, और आपके फर्स्ट स्ट्रिंग को आपको प्ले करना है। जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में वो ई स्ट्रिंग सिलेक्टेड है, फर्स्ट स्ट्रिंग, लेकिन मुझे स्क्रीन में दिखा रहा है -14, जिसका मतलब है मेरा स्ट्रिंग का ट्यूनिंग अभी नीचे है और मुझे 14 सेंट्स ऊपर उसको लेना है। तो ऊपर लेने के लिए मुझे अपना ट्यूनिंग नॉब को घुमाना पड़ेगा राइट साइड, जो कि है क्लॉकवाइज, और इसको धीरे धीरे ही आप घुमाओ। अब हम क्लोज आ गए हैं। तो आपको इंश्योर करना है ये नीडल आपका बीच में एकदम है, कुछ ऐसा है। अब सेकंड स्ट्रिंग की बारी है। आप देख सकते हो ये +2 दिखा रहा है, जिसका मतलब है ये ट्यून ऊपर की तरफ है और मुझे इसको ट्यून डाउन करना पड़ेगा। वो स्क्रीन में दिखा भी देता है कि आपको ट्यून अप करना है या फिर ट्यून डाउन करना है। तो इन एनी केस इसको उल्टा घुमाएंगे हम। अब ये परफेक्ट ग्रीन में आ गया है। लेकिन आपको एक हेल्पफुल टिप देता हूँ, जब भी आप ट्यूनिंग नीचे करते हो तो ट्राई करो और थोड़ा नीचे आने का, -5 -6 के आसपास, उसके बाद उसको ट्यून करो। सो बेसिकली द आइडिया इज हमेशा स्ट्रिंग को टाइटन करना चाहिए। कुछ ऐसा। अब थर्ड स्ट्रिंग, अब फोर्थ, अब फिफ्थ, अब सिक्स्थ। अब बात करते हैं एक सीक्रेट वेपन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोनम। बहुत बिगनर्स इसको इग्नोर करते हैं और बाद में टाइमिंग इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। मेट्रोनम बेसिकली एक स्टेडी क्लिक साउंड है एंड आप उसी क्लिक साउंड के ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो। तो इसको भी आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो। तो आप वापस अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाओ और सर्च करो प्रो मेट्रोनम। वैसे कोई भी मेट्रोनम आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अपने अगर लैपटॉप में भी सर्च करेंगे गूगल में, आपको मेट्रोनम मिल जाएगा, आप उसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने फ़ोन पे रखो। तो आप इसको डाउनलोड करो और इसको ओपन करते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट थीम्स दिखाता है। सबसे पहले आप कोई भी थीम ले लो आपको जो पसंद है। आई विल गो विथ डार्क नाइट में भी। ओके, सो ये कुछ इंटरफेस है इस ऐप का। दो हिस्से में ये डिवाइडेड है। एक है ऊपर जिसमें आपको कलरफुल बार दिख रहा है, और नीचे कुछ एक व्हील दिख रहा है, और उसके नीचे टैप एंड 4x4। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे टेम्पो बीपीएम, जो कि हमारा 120 अभी सेट है, और आप इसको इस व्हील की मदद से इसको घुमा सकते हो, नीचे या ऊपर कर सकते हो। अपना गाना पता है या फिर आपको अपना बीट्स पता है, आप टैप भी कर सकते हो, जैसे कि लेट्स डू इट 1 2 3 4, और ये मुझे बीपीएम दे दिया विच इज़ 53। तो बीपीएम क्या है? बीपीएम इज़ बेसिकली बीट्स
पर मिनट। अगर हम इसको 60 में सेट करेंगे, सो इनिशियली सारे लेसन्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं 60 में, तो 60 BPM का मतलब है आपको हर मिनट 60 काउंट्स देगा वो, हर सेकंड एक एक बीट। सो नीचे जो आप देख रहे हो ये इन्फोग्राफिक्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बीट्स है। अभी 4 बार्स आपको दिख रहा है विच इज़ 4 बीट्स। तो अगर आप प्ले करेंगे ये कुछ ऐसा साउंड करेगा, और इसके साउंड को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप हर एक बार को सिलेक्ट करेंगे तो इसका साउंड चेंज होता रहेगा थोड़ा सा, और आप म्यूट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी शेड का कलर नहीं आ रहा है तो ये म्यूटेड है अभी। सो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि फर्स्ट बीट को आप एक अलग साउंड से रिकॉग्नाइज करो एंड बाकी के 3 बीट्स को अलग रखो। सो आपको ऊपर अभी देखने को मिलेगा TS लिखा है विच इज़ 4/4। तो अब हम बात करते हैं टाइम सिग्नेचर के बारे में। सो टाइम सिग्नेचर क्या है? ये सुनने को बहुत डरावना या फिर टेक्निकल लग सकता है, बट इतना है नहीं। म्यूजिक में हम बीट्स को काउंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो आप सुनते हैं वो 4/4 में होता है, जिसका मतलब ये है कि आप 4 टाइम्स क्लैप करते हैं या फिर 4 टाइम्स आप उसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 कुछ ऐसा है। एंड यूजुअली टाइम सिग्नेचर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में रहता है, जिसका मतलब है बीट्स बाय मेजर्स, एंड ऊपर जो होता है उसको हम बीट्स बोलते हैं। यूजुअली जो बीट्स होते हैं उसको हम काउंट करते हैं विच इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और नीचे जो मेजर्स होता है उसका मतलब है कितने टाइम उसको हमको काउंट करना चाहिए। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर आपके पास एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल है तो आपका जितने भी चेयर्स हैं विच इज़ 4, वो आपका बार्स या मेजर्स हो गए, और हर चेयर में 4 लेग है जो कि बीट्स हो गया। कभी कभी 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स बोलते हैं विच कैन बी 2/4, 3/4, 6/8, 7/8 एंड सो ऑन। तो आपको 4 बीट्स में एक चेयर मिलेगा और 4 चेयर मिला के एक डाइनिंग टेबल बनता है। तो आपके पास 16 लेग्स है इन टोटल टू मेक 1 साइकिल। सो आप कोई भी सॉन्ग ले लीजिए, उसमें जो भी मुखड़ा या अंतरा होता है जिसको हम वर्स या ब्रिज भी बोलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स में होता है। आपको डिफरेंट मल्टीपल डाइनिंग टेबल्स चाहिए। तो अगर ऐप में वापस आएँ तो इसमें हमको TS जो ऊपर देखने को मिल रहा है विच इज़ टाइम सिग्नेचर, वो सेम चीज़ आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड में भी देखने को मिलेगा विच इज़ 4/4। एंड अभी के लिए हम 4/4 में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसको अगर क्लिक करोगे इसके ऊपर तो आप चेंज भी कर सकते हो बीट्स एंड बार्स या मेजर्स। तो एक सिंपल से एक्सरसाइज करते हैं बिफोर मूविंग टू द रियल लेसन। तो इसको हम 60 BPM में सेट करते हैं एंड टाइम सिग्नेचर को 4/4 में, एंड लेट्स प्ले द साउंड, एंड उसके साथ साथ हमको काउंट करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जैसे आपने देखा मैंने 1 2 3 4 काउंट किया विद द बीट्स। आपका साउंड और मेट्रोनम का साउंड दोनों को सिंक में रखना है। चलो देखते हैं टाइम सिग्नेचर को कैसे पढ़ेंगे हम मेट्रोनम के साथ। तो बार को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2 लाइंस के बीच, एंड टाइम सिग्नेचर भी लिखा जाता है, और ये हमारा BPM है जो कि 60, और इसके बीच में हमारा 4 बीट्स आएगा जो है 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट बीट पे हम 1 काउंट करेंगे, सेकेंड बीट पे हम 2, थर्ड बीट पे हम 3 काउंट करेंगे, और फोर्थ पे 4। तो अब हम स्ट्रिंग लेसन 1 के बारे में बात करेंगे, और ये हमारा 4/4 में रहेगा, और सबसे पहले ये 60 BPM में रहेगा। तो E जो कि 6 स्ट्रिंग है, हमको प्ले करना है इसको 4 बार और बीट के साथ। तो इसको गिटार पे प्ले करने से पहले आपको याद दिला दूं, पिक हमको ऐसे पकड़ना है, हमारा जो लिटिल फिंगर है उसको गिटार के नीचे रखना है हमको, और हमको स्ट्रेच करना है टिल 6 स्ट्रिंग। हमको इसको बजाना है डाउन अप में। तो डाउन इसको बोलते हैं जब हम ऊपर से नीचे स्ट्रोक करते हैं, और अप इसको बोलते हैं जब हम नीचे से ऊपर स्ट्रोक करते हैं। 1 2 3 गो। तो ये हमारा एक बार हमने बजाया अभी, एक मेजर, और अभी हमको सेम स्टाइल से 6 से 1 आना है डाउन अप करते हुए मेट्रोनम के साथ। 1 2 3 4।
सो ये आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द लेसन है एंड इसका सेकेंड हाफ आपको नीचे से वापस ऊपर आना है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा, सो 8 टाइम्स बजेगा और इसके बीच में कुछ गैप नहीं है कहीं पे भी। आपको 1 शॉट 6 से 1 बजाना है और वापस 1 से 6। तो एक बार पूरा लेसन बजाते हैं स्टार्टिंग से एंड। 1 2 3 4। तो ये लेसन करते हुए आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना ही है, जो कि आपका लिटिल फिंगर नीचे रहेगा, आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप स्ट्रिंग्स पे मूव कर रहे हैं। एंड सेकेंड चीज़, आपको कहीं पे पॉज नहीं लेना है, आपको बीट के साथ डाउन अप करते जाना है एंड आपको मेट्रोनोम ऑन करके ही ये प्रैक्टिस करना है ताकि आप आगे वाले लेसन्स को ईजिली आप ट्रैक कर सकते हो। इस लेसन का गोल स्पीड नहीं है बट एक्यूरेसी। हमको मेट्रोनोम के साथ हर एक बीट पे हर एक स्ट्रिंग सही टाइमिंग के साथ बजाना है। अगर आप 60 BPM में कंफर्टेबल हो पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट याद रखिए स्लो प्रैक्टिस से एक्यूरेसी आएगी और एक्यूरेसी से स्पीड। तो आज हमने सीखा गिटार को कैसे पकड़ना चाहिए, सही पोस्चर क्या होना चाहिए, पिक को कैसे पकड़ते हैं एंड कैसे यूज़ करना है, गिटार के इम्पोर्टेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्ट्रिंग्स के नाम, गिटार ट्यून कैसे करना चाहिए, काउंट कैसे करते हैं म्यूजिक में, टाइम सिग्नेचर, मेट्रोनम एंड स्ट्रिंग लेसन 1। अब आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज से हर एक प्रैक्टिस सेशन में आप मेट्रोनोम यूज कीजिए। फ्यूचर में आप खुद ही डिफरेंस फील कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कौन से गिटार से आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपको स्ट्रिंग लेसन 1 कैसा लगा। एंड अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेसन में।